कि इनकी बेचारी बहू इन लोगों के आतंक में जी रही है और उसके पास तो हिम्मत ही नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ कह सके या कुछ कर सके। उसने तो अपनी लगी चोटों के बारे में भी सच नहीं कहा। What? वो जानती है कि आप लोग इतने पावरफुल हैं कि कोई भी कहानी उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसकी मां ने उसकी आवाज बनकर ये कंप्लेंट लॉन्च की है। वाओ इंस्पेक्टर, वाओ, इट्स अमेजिंग, फैबुलस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब आपके हिसाब से जिस लड़की पे फिजिकल वायलेंस हुआ है उसकी कंप्लेंट आपके पास आई नहीं, उसकी मां की कंप्लेंट पे आप हमारे घर आए, हमें उठा के यहां ले आए, ये बिना सोचे कि हो सकता है वो कंप्लेंट झूठी हो सकता है जानबूझ के हमें फैब्रिकेट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए वो कंप्लेंट की गई हो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दिस इज द पैथेटिक सिस्टम वी आर अ पार्ट ऑफ। इंस्पेक्टर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मिस्टर खुराना, हम पागल नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। आप हमें काम करना सिखाएंगे? सबूत देखना चाहते हैं ना आप? मैं दिखाता हूं आपको सबूत, देखिए। ये देखिए फोटोग्राफ्स, ये देखिए, आप भी देखिए। और आप सोच रहे होंगे सबूत हमारे पास आए कहां से? आप ही के यहां से किसी ने खींच कर दिए हैं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी फैमिली को अंदर क्यों डाल रहे हैं जेल के? आप तो शायद... मैं रोशनी खुराना, खुराना की बहू। अरे वाह, कमाल है, दिस इज स्ट्रेंज। आपके परिवार वाले डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं और आप कहती हैं इनको अंदर क्यों डाल रहे हैं? What? डोमेस्टिक वायलेंस? आई एम सॉरी सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात मत सुनिए। मैंने आपको बताया ना कि ये डरी हुई है, दबाव के कारण ये सब बोल रही है। इसके हाथ पे चोट देखिए, इसके माथे पे घाव देखिए आप। अब तो सबूत खुद चल के आपके सामने आया है। वेट, आप क्या बोले जा रही है? आप मेरी फैमिली को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रोशनी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम और मैं सब संभाल लेंगे। तुम घबराओ मत बिल्कुल भी, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हारी मॉम के कहने पे ही मैंने ये सब किया है। मेरी मॉम? मॉम नहीं? सर, ये कंप्लेंट मेरी तरफ से ना, मैं अपने पूरे होशों में अभी के अभी ये कंप्लेंट वापस ले रही हूं। पर शट अप। मेरे साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। मेरा पति, मेरी फैमिली बेकसूर है, उन्होंने मेरे साथ किसी तरह का टॉर्चर नहीं किया। सर आप अभी के अभी उन्हें निकालिए, मैं कहीं पे भी साइन करने के लिए तैयार हूं। रोशनी बेटा, कहाँ है आपकी बेटी दुर्गा पटेल? दुर्गा? डैडी! रोशनी, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ बेटा? इनसे पूछिए ना, क्या हुआ? अब बोलती बंद हो गई आपकी? ये क्या तरीका हुआ बात करने का बेटा? बेटा, बेटा, डोंट एवर कॉल मी बेटा। क्या बेटा बेटा लगा रखा है? हाँ, लाइफ बर्बाद कर रही है मेरी और बेटा बोलेंगी मेरे को? कितना गुस्सा है आपके अंदर? हाँ, कितना जलेंगी अपने गुस्से की आग के अंदर कि अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को आप हर्ट कर सकती हैं? हाँ, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी उस भले इंसान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की जिसने आपकी भूखी बेटी को रात में बाप बनकर खाना खिलाया? क्या जरूरत थी आपको उस बूढ़ी औरत को जेल भेजने की जो अपने पोते के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आई थी, इस उम्मीद में कि आगे उसे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्या मिल गया आपको? बहुत खुश
खुशी मिल गई ये सब करके? हाँ, बहुत खुशी मिल गई। मेरी खुशी मिली, मुझे खुशी। उन मक्कारों को जलील करके बहुत तसल्ली मिली है मुझे। मुझे कुछ याद कहां होगा, सब कन्वीनियंटली भूल चुकी है तू, लेकिन मैं नहीं भूली हूं आज तक। एक मौका नहीं छोड़ा तेरी सो कॉल्ड सास ने तुझे बदनाम करने का या तुझे बर्बाद करने का। भूल गई वो रात जब हम सबको निकालकर सड़क पर छोड़ दिया था? सर ढकने तक की जगह नहीं थी हम लोगों के पास। बिजनेस छीन लिया। मुझे ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपने खानदान को पालूंगी कैसे। और मेरी बच्ची को मुझे बाहर भेजना पड़ा। कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। क्या करती मैं बता। लेकिन तू भूल चुकी है ना बेटा, तू सब भूल चुकी है क्योंकि तू नादान है। लेकिन मैं एक मां हूं, और वो भी चोट खाई हुई मां। अपनी बच्ची को नादानी करते हुए देखूंगी तो मैं इंटरफेयर करूंगी और उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। सुन, एक मिनट मेरे पास आ, एक मिनट बैठ। पानी पी और सुन जो मैं कह रही हूं, और उसको समझने की कोशिश कर। रोशनी, यही सही मौका है। तुझे करना क्या है? पुलिस के सामने जाके सच ही तो बोलना है। आग की तरह फैलेगी ये बात, सारी दुनिया के सामने जलील होंगे ये लोग। तू 3 महीने तक क्यों तड़पना चाहती है? हाथ के हाथ हम डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं बच्चे। रोशनी, समझने की कोशिश कर। तुझे ऐसे तड़पता हो देख के, या तुझे जब वो तुझे टॉर्चर करते हैं, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ बेटा। क्यों किया तुमने हमारे साथ ये? क्या बुरा किया था हमने? बोल। पीछे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। मेरी मॉम को लगा कि मेरी चोटों की वजह आप लोग हैं। जो भी हुआ मैं उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। बीजी प्लीज, अब जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। शाबाश रोशनी, कमाल है। कितना अच्छा नाटक खेल रही है ना ये। पहले इसकी माँ ने हमें जेल भिजवाया और तुम यहाँ आकर माफी मांगने का नाटक कर रही हो हमसे। जरूर इन माँ बेटे की मिली भगत होगी। माँ ने कहा होगा कि इन लोगों को जेल भिजवा दो और तुम जाकर उन्हें छुड़वा देना। ये भी तो हो सकता है ना राज जी? बीजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज कुछ बोलिए ना। उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है रोशनी। बीजी ने तुम्हें पलकों पर बिठाया, कलेजे से लगाया, सराखों पर रखा, और तुमने इस उम्र में उनके साथ ये सब किया। देख लिया ना सेठ रोशनी को? बड़ा शौक था ना तुझे? देख ले इसका असली रूप और इसका असली चेहरा। बस करो सिमरन, बस करो। बहुत कह लिया तुमने। मैं मानता हूं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से रोशनी को जिम्मेदार ठहराना भी उतना ही गलत है। आपको क्या हो गया है राज जी? आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? राज जी, सुना नहीं आपने कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ? बीजी प्लीज कुछ तो बोलिए। बीजी आप जो बोलेगी। बीजी रोशनी पुत्र, मैं पुत्र टेंशन ना ले। इन सबको ना थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। रात बहुत हो गई है, जा तू भी जाके आराम कर। थक गई होगी ना? कल की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। एक नई सोच के साथ बात करना। तब तक इंतजार कर।
सिद्धार्थ प्लीज ऐसे मत जाओ, प्लीज कुछ तो कहो। क्या कहूं मैं? कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मेरा सवाल आज भी वही है कि ये सब कुछ तुमने किया है या तुम्हारी मॉम ने किया है, वाकई लगता है that it makes a difference? तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है? No, it does not. It doesn't make any difference. रोशनी, एक वक्त ऐसा था जब मेरी मॉम ने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया था, बहुत गलत। उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे डैड को कुछ नहीं पता था, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी खामियाजा हम सब ने भुगता था। मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारे पास आया, ये उम्मीद लेके कि तुम मेरा विश्वास करोगी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, मॉम ऐसा क्यों कर रही है, उनके दिमाग में क्या है मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट हैव अ क्लू, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया, याद है? और आज इट्स सच अ ब्रिलियंट कोइंसिडेंस कि जहां मैं खड़ा था आज तुम वहां खड़ी हो। सब कुछ वैसा है जैसा तब था, सब कुछ वैसा है ना रोशनी? हाँ मॉम प्लीज एक एप्पल दे दो, जल्दी निकलना है। अरे भाई सैम, आराम से बैठकर नाश्ता कर, भागी भागी कहाँ जा रही है? नहीं बड़ी मॉम, जल्दी जाना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट मीटिंग है बॉस के साथ, और फिर मुझे चैरिटी इवेंट पे भी जाना है, इसलिए। वाह भाई वाह, तो 2 ही दिन में एकदम हाई फ्लाइंग हो गई। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मेरे बॉस ने इसे तो मुझे हायर किया है। काफी अच्छे हैं, यू नो, नाइस ओल्ड जेंटलमैन, काफी खुश है मेरे काम से। जिस तरह से मैं उनकी इवेंट और पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इनफैक्ट मेरी प्रमोशन की बात भी चल रही है। देखिए ना, ये ड्रेस भी उन्होंने दिलाया है। अपने एम्प्लॉयज का कैसे ख्याल रखते हैं वो अच्छे से जानते हैं। बेटा पर मुझे ना तेरी नौकरी अब भी समझ में नहीं आ रही है। क्या माँ, एक तो ऐसे ही हायर कर लिया इसे, उसके बाद ये कपड़े वगैरह सब, इट्स लाइक। ओहो मामी जी, आपकी अप्रोच काफी ओल्ड फैशन है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टैलेंट अप्रिशिएट किया जाता है, एंड इन माय काइंड ऑफ लाइन, द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और जो ग्लैमर मैं ऐड कर रही हूँ, स्पेशल ट्रीटमेंट तो मुझे मिलनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स बेटा यू डू, बट मामी जी प्लीज, आप कभी समझ नहीं पाएंगे। मेरी वैल्यू आपको हमेशा कम ही लगी है। खैर, आप तो रोशनी की लाइफ पे ध्यान दीजिए, आपकी सजेशन की उसको ज्यादा जरूरत है। मॉम एप्पल प्लीज। थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टोस्ट? यस प्लीज। थैंक यू। न्यूज़पेपर, कम से कम हेडलाइंस तो पढ़ लें। डैड, आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? कितनी शर्म की बात है ना, आपके अरेस्ट को कितनी बेरहमी से छापा है इन लोगों ने। मैं एक काम करता हूं, अभी इस न्यूज़पेपर के एडिटर को फोन करके पता करता हूं। अरे ये लोग बिना फैक्ट जाने कुछ भी कैसे छाप सकते हैं? बैठे बिठाए इस घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पीछे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हालचाल? क्या बनाया नाश्ते में यार? बहुत देर हो गई मुझे। सिड, वो रहने दे, मैं 2 मिनट में तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। ओ मॉम बैठिए, आप बैठिए। इतनी देर हो गई, मुझे मेन्यू डिसाइड करने का टाइम नहीं है। चुपचाप जो बनाए खा के निकल जाता हूँ।
मेरा लैपटॉप शायद कमरे में रह गया, आप लोग बैठे, मैं लेके आता हूँ। सत श्री अकाल बीजी। हाय 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 रब्बा, की हो गया? हाथ धोगे? परमात्मा भूल के भी किसी नालता की गल ना करे। हाय रोशनी पुत्र, इधर आ, गल सुन। ऐसा क्या हो गया था बेटे जो तूने ऐसा कर दिया? मतलब मेरी गल ये है कि घर की बातों को बाहर में नहीं उछालते लोगों के सामने, अच्छी बात नहीं होती। मेरी बहू होती ना कभी भी ऐसा ना करती। वो सब छोड़, जो हो गया सो हो गया। पहले तू ये बता, तू क्या करने आई है यहाँ पे? हाय हाय क्या बताऊं बीजी, मैं तो ये सब सुन के बहुत सैड हो गई हूँ। वो बेस्ट बहू कंपटीशन का 3rd राउंड है ना बीजी? वैसे आपकी बहू आप पार्टिसिपेट तो करेगी नहीं ना? आपको किसने कहा आंटी जी कि हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? हाथ धोगी? मैंने सोचा इतना सब कुछ हो गया तो इसके बाद तो। आपने गलत सुना है। एक्चुअली क्या है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो मीडिया में उछाल दी गई। अब आप तो जानती है ना, मीडिया छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं, और वो भी तब जब फैमिली खुरानास जैसी हो, जो सिर्फ शहर में नहीं पूरे देश में इतने फेमस है। तो मीडिया तो पीछे आएगी ही ना, यू नो। बट क्या है ना, आप ये बात नहीं समझेंगे, आपके साथ ऐसा होता नहीं है ना। अब न्यूज बनाने के लिए फैमिली भी तो न्यूज के लायक होनी चाहिए ना, यू नो व्हाट आई मीन। अरे हम तो इस करके यहाँ पे आए थे कि बुरा वक्त है, चलो 2 प्यार की बातें बोल दे तो थोड़ा हमदर्दी मिल जाती दूसरे को, लेकिन इनकी बहू ने तो हमारी बेइज्जती कर देती। चलिए आंटी रुकिए ना, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि खुराना फैमिली की बहू इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और जीतेगी। थैंक यू। चल पम्मी, हाथ धोगी। मानना पड़ेगा, पता नहीं कहां कहां से जुगाड़ करता है ऐसे बॉम्ब शेल्स की। दोस्त, किसी ने सच ही कहा है, चैरिटी बिगेन्स एट होम। बुढ़े की चैरिटी तो उसके घर से शुरू हुई है। देख देख आ रही है पटाखा चैरिटी। Ladies and gentlemen, please welcome our esteemed guest of the day, Mr. Baweja. Please, sir. Sir. मैं आप सभी लोगों का इस इवेंट में आने के लिए वेलकम करता हूँ। बहुत खुशी है मुझे और मेरे ऑफिस कोलीग्स को कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, और अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं वो नाम जिसने सबसे ज्यादा डोनेशन दी। डू मी अ फेवर? मी? प्लीज। And the gentleman is Siddharth Khurana. Good gentleman. आंखें खोलो सैम, आंखें खोलो और देखो, देखो कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है।
सैम, मुझे लगता था कि लड़कियों का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। दे कैन स्मेल व्हाट इज रॉन्ग। ये आदमी गलत है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें नहीं लगता कि ये आदमी कुछ गलत चाहता है? सैम, जो काम तुम कर रही हो, जो तुम्हारी प्रोफाइल है, उससे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। देखो सैम, तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, वरना माय फुट। जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना सिड, तुम्हारी अपनी बहन की वजह से हुआ। सब कुछ खो चुकी हूँ तुम्हारी बहन की वजह से। तब तो तुम्हें इस बहन की याद नहीं आई और ये बात भी नहीं हुई थी सिड, तो अब क्यों? अब तो मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम अपने आप को और अपनी बीवी का ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वेट, यू आर जेलस, राइट? कि मुझे इतनी अटेंशन इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों से कैसे मिल रही है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सिड, मैं जानती हूँ कि मिस्टर बवेजा मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, पर ऐसी हल्दी फ्लर्टिंग से किसी का क्या बिगड़ा है? देख उधर, तू जो कर रही है ना, उसके लिए बहुत हौसले और हिम्मत की जरूरत है। तू अगर चाहती तो नहीं भी कर सकती। अगर तू नहीं करती तो तू भी इन्हीं में से किसी एक आम लड़की की तरह से होती, पर तूने ये हिम्मत की क्योंकि तू आम लड़की नहीं है। देख कैसे सब देख रहे हैं, कितना बुरा लगता है। छोड़िए ना बीजी, आप ध्यान मत दीजिए। मेरी इस स्पेशल सी बच्चे के लिए पापा जी का स्पेशल सा आशीर्वाद। पापा, मैं जिस घर से आई हूँ वो आपके परिवार की तरह कभी कंप्लीट नहीं था, टूटा हुआ था। इसलिए सबको लगता है कि मैं रिश्ते नहीं जोड़ सकती, घर नहीं संभाल सकती, पर मैं जानती हूँ कि मेरे लिए अब ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं रह गया। नहीं पता, कंपटीशन में जीत और हार लगी रहती है, उसकी परवाह मत करना। बस तू अपना ईमानदारी से गेम खेलना। नेचुरल मेरी बच्ची, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ। I know that. किसे ढूंढ रही हो? देख रोशनी, आज तू सब कुछ भूल जा। सिड आए या ना आए, आज तू सिर्फ अपने बारे में सोच, क्योंकि तुझे ये खेलना है। आज अगर कोई मायने रखता है तो सिर्फ रोशनी। बात समझ में आई? और फिर वही, whatever you do, I'm with you. Thank you. जा मेरी शेर बच्ची, जा। हाय नी, तू तो बड़ी बेशरम है। अपनी फैमिली की नाक कटाने के बाद भी तेरी अकड़ नहीं गई जो यहाँ चली आई। हाँ नहीं तो आज हारने के बाद तेरी फैमिली की कितनी नाक कटेगी, सोचा है? अगला हमारा कंपटीशन ये जांचने के लिए है कि गृहिणियां अपने परिवार के बारे में कितना सोच सकती हैं कि उसकी फैमिली के लिए क्या सही होगा। इसके लिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारे घर के किचन का सामान है। 5 मिनट के अंदर आपको सभी वो चीजें कलेक्ट करनी है जो आपकी फैमिली के लिए सही हो। लेकिन आपको अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में सोचना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। सिमी, ये जा क्यों नहीं रही? सबकी बहू चली गई है, पत्थर की तरह खड़ी है यहाँ पे। जी चली जाएगी वो। मोटी है। जा जा जा।
किचन में पता है ना क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है? दाल, चावल, आटा, सब्जियां, नमक, चीनी। हार जाएगी, ऐसे लगता है जैसे ढील लगी पड़ी है। है नहीं सिम्मी, सबकी बहू देख कितना महंगा महंगा सामान खरीद रही है, हैं? ये हमारी बहू तो सस्ता सस्ता सामान ले रही है, दाल वाल। हम तो हार गए समझ ले, हाँ फेल हो गए हम तो। आज रोशनी की हार का जश्न मैं और राजवीर मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। रोशनी जी, सभी गृहिणियों ने बहुत फैंसी फैंसी आइटम पिक किए हैं, लेकिन आपने अपनी लिस्ट को बहुत लिमिटेड रखा है, ऐसा क्यों? क्या आप सबको बताना चाहेंगी? वैसे मुझे घर और गृहस्थी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया था। कि घर कभी भी महंगी चीजें खरीदने से नहीं चलता, हमेशा उन चीजों से चलता है जिससे परिवार का पेट भरा जा सके। ये बात अच्छी। उनको खुश रखा जा सके और बचत भी की जा सके। बेफिजूल खर्ची से घर नहीं चलाया जाता, बल्कि समझदारी से चलाया जाता है। इन सब चीजों से मेरे परिवार को खुशी मिलेगी, ये मैं जानती हूँ। और मैं अपना घर बजट के अंदर भी चला पाऊंगी। Oh, that's it. Thank you, Ma. हमारे इस खेल को अगर कोई सही ढंग से समझ सका है तो वो है रोशनी। रोशनी जी ने बहुत सही ढंग से समझा है कि घर को कैसे चलाया जाए, उसका बजट भी ना हिले। और हाँ, उन्होंने कोई भी महंगी चीजें नहीं ली, उन्होंने सिर्फ सेहतमंद और जरूरत की ही चीजें ली, जिससे कभी भी किसी भी दिन कोई भी इंटरेस्टिंग चीजें घर में बनाकर हम यूज कर सकते हैं। यही एक अच्छी गृहिणी की निशानी है। इसलिए आज की कैटेगरी की विनर हैं रोशनी खुराना। सिमरन जी, ताली तो बजाओ। देखा नहीं, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी शिक्षा के साथ में ही ये कंपटीशन जीता है। तुमने उसे सब कुछ सिखाया था ना। एक एक चीज याद है रोशनी को, तुम्हारी बताई एक एक बात। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।